खालिसपुर गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक बहू, उसका बेटा और उसकी माँ थी। उसमें सास भी बहुत खड़ूस थी। वो अपनी बहू को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। तो ये कलमुही अभी तक सो ही रही है। देखो ये मर गई क्या? अरे उठ जा, मर गई क्या कलमुही? कब से चाय पानी मांग। अरे कहाँ मर गई बहू? कब से चाय मांग रही हूँ, एक चाय पानी भी नहीं देती है औरत। मेरी फूटी ही थी मेरी किस्मत जो अपने बेटे से इसकी शादी कर दी मैंने। हाय हाय। तभी उसकी बहू चाय लेकर आती है उसके लिए। ये लो माँ आपकी चाय। मर गई थी कलमुही, कब से आवाज दे रही हूँ, एक चाय पाने में कितना टाइम लगता है तेरे से। हाय मेरी फूटी किस्मत जो अपने बेटे से तेरी शादी कर दी। तभी बहू बाजार जाने के लिए आती है। माँ जी मैं बाजार जा रही हूँ, तू रहने दे बाजार जाने के लिए, फिर वहाँ भी टाइम लगा देगी। मैं जाती हूँ, मैं जाके सामान लेके आती हूँ। फिर उसकी सास झोला उठाकर बाजार चली जाती है। कुछ देर बाद बहू की सहेली आती है उससे मिलने के लिए। अरे बहन तुम क्यों रो रही हो? अरे क्या बताऊं बहन, बहुत परेशान है। मेरी सास ने मेरा जीना मुहाल करके रखा है, मुझे परेशान कर दिया है। बताओ तुम्हें बताओ मैं क्या करूं। बहुत प्रताड़ित करती है मेरे को, जो काम मैं करती हूँ उसमें भी नुक्स निकाल। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं बहन। मेरी मानो तो तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए बहन। जब तक तुम बोलोगी नहीं वो तुम्हारी सास सुधरेगी नहीं। अगले दिन की बात है ये। उसका बेटा आता है उसके पास और बोलता है, माँ मैं बाजार जा रहा हूँ थोड़े काम से। ठीक है बेटा जा, लेकिन जल्दी घर वापस लौट आना और अपना ख्याल रखना। अपने बेटे के बाजार जाने के बाद अरे बहू, ओ बहू, अरे चाय तो ला के दे। लगता है आ गई बुढ़िया, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। आज मैं इसको सबक सिखा के ही रहूंगी। बहू, ओ बहू, मेरे हर काम को टालते रहती है, करंजली कहीं की, मर क्यों नहीं जाती है? अभी इसको बताती हूँ, रुक जा तो अभी। फिर उसकी सास किचन की तरफ चली जाती है जहाँ उसकी बहू काम कर रही होती है। मेरी कोई बात क्यों नहीं सुनती है तू? हाँ मैं कब से चाय मांग रही हूँ तेरे से, तुझसे एक काम नहीं होता, कुछ नहीं होता तो बोल दे, मैं अपने बेटों से बोल के तुझे यहाँ से बाहर करवा देती हूँ। बस बहुत हो गया माँ जी, बस बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं सहा जाता है। आपने मुझे बहुत परेशान किया, बस अब नहीं हो सकता ये। अब आप मुझे परेशान करना बंद कीजिए। ये देखकर उसकी सासू माँ रोने लगती है। माँ जी मैंने कितना चाहा कि मैं आपको अच्छे से रखूं, लेकिन आपने मुझे परेशान करने का कोई मौका ही नहीं छोड़ा और मुझे और नहीं सहा जाता, इसलिए मुझे ये कदम उठाना ही पड़ा। आप अच्छे से रहेंगे, मैं भी अच्छे से रहूंगी, तो अपना परिवार भी अच्छे से रहेगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।